हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। तो हमने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था आप इसको ट्राई करेंगे। तो मैंने सब कुछ बता दिया था, लेकिन चलिए फिर भी मैं उसको आज सॉल्व करता हूँ। इसमें कुछ मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करूँगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं, तो हमें ये 5 चीजें निकालनी है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, 4x² + 3x - 9 = 0। कंपेयर दिस इक्वेशन बाय ax² + bx + c = 0। आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 3 एंड c की वैल्यू मिलेगी -9। ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट्स हमने क्या पढ़ा था, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा -3/4 एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a, दैट मींस -9/4। ये अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब देखो इतना जब हमने निकाल लिया, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए पार्ट, कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, α² + β²। चलो हमारा काम है इस एक्सप्रेशन को अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा में एक्सप्रेस करना। तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करना आपको आता है, तो हम क्या करेंगे, α² + β², ये गिवन है, इसमें हमने 2α बीटा ऐड कर दिया और 2α बीटा हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब ये तीनों चीज कंबाइन होकर क्या बन जाएंगी, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ओके, अब देखो, अब अल्फा + बीटा की वैल्यू रखो, -3/5 का होल स्क्वायर -2 × -9/4, ये हो जाएगा 9/16 + 18/4। इसका मतलब 76 + 9 81/16। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा हो गया। समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए, फिर अगला पार्ट लेते हैं। नोट कर लिया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट हम यही लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान से देखिएगा। अब बी पार्ट इसका देखते हैं, क्या वैल्यू निकालनी है हमको, α³ + β³। अब मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस लिखवाए थे ना, आइडेंटिटीज लिखवाई थी, अब उसको याद रखो। a³ + b³ का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या होता था, a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a + b। अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन हमें अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए बस, -3/4 का होल क्यूब -3 × -9/4 इंटू ये हो गया -3/4, 27/64 और 3 माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 27 81/16। तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, -27/16 64 -81/16, दैट मींस -351/64। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है बेटा, हमें जो भी एक्सप्रेशन निकालना है उसको अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। वो आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो, जो भी चीजें मैंने बताई प्रीवियस में उसका यूज करके आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नोट कीजिए, फिर तीसरा पार्ट इसका लेते हैं।
सी पार्ट में क्या कहता है कि हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, नीचे अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो, वो रख लो, या हम इसको कितना टाइम लगेगा निकाल लीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। सारी वैल्यूज रख दीजिए, -3/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू -9/4 अपॉन -9/4। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा -9/4। पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देखिएगा आंसर यही आने वाला है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब डी पार्ट को देखो हम दो मेथड से बताएंगे, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो यूज करिएगा। मेथड 1 क्या दिया हुआ है, 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। एक तो तरीका है, सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 9 प्लस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, तो 9 होगा, सॉरी 9 स्क्वायर 9 माइनस 9/4 -3 इंटू -3/4। सॉल्व कीजिए, देखिए ये आंसर क्या मिलता है, ये आपको आंसर मिलेगा 9, क्योंकि ये भी 9/4 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 बच जाएगा आंसर। एक तो ये मेथड था। अब एक इसका दूसरा अल्टरनेटिव अप्रोच देखिए, अभी आपको ये इजी लगेगा, लेकिन वो जो मेथड होगा वो आपको बहुत काम करने वाला है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगला मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नहीं सॉरी, इसको इस फॉर्म में मत लीजिए, इसको लिख लीजिए सीधे सीधे a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलो, अब हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, 4x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, तो यहां से x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा, x माइनस रूट्स क्या है, अल्फा बीटा ही है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यही है। अब देखो हम अगर ये देखें, यहाँ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है, और यहाँ पे 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा है, तो अगर इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख दिया जाए तो चीज यही मिलेगी, इस 4 को इधर कर दो, 3 मिल जाएगी वहीं, तो पुट x इक्वल टू 3 इन एबव। हम इधर वाला पहले लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू, x की जगह 3 रख दीजिए, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन, ये 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या आएगा। ये मेथड आपको बहुत अजीब लग रहा हो, लेकिन ये मेथड बहुत कारगर बेटा, ये आपको अभी लग रहा हो बहुत लंबा है, लेकिन ये बहुत काम देने वाला है आपको, इसको आप याद रखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी से करेंगे। ये मेथड बहुत सूटेबल होने वाला है। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम दो मेथड से बताएंगे। क्या है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है, हम इसी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 25 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही होगा। अब 25 का होल स्क्वायर माइनस 25, इसको आप लिख लोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। अब इसको सीधे वैल्यू रख रहे हैं, या लिख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो हो जाएगा 625 माइनस 25, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 9/4 और प्लस माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा, ये आएगा 1007 अपॉन, ये आपको कैलकुलेशन पूरा करना है बेटा, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप भी डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, ये आप खुद से करके पूरा सॉल्व करके लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, मेथड 1 था। नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मेथड 2 से बताता हूँ। देखो हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, हम इसको क्या करते हैं, ए इसका माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं ना, इसको लिख लीजिए एक पैकेट में a माइनस बी, अगले में a प्लस बी, फिर दूसरे में a माइनस बी, फिर अगले में a प्लस बी। ठीक, अब देखो हम इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, ये तो 5 माइनस अल्फा रहने दो, ये 5 माइनस बीटा रहने दो। ठीक, इन दोनों में से माइनस बाहर ले लो, यहाँ से माइनस बाहर लो तो क्या आ जाएगा, -5 माइनस अल्फा, और यहाँ से माइनस लो तो -5 माइनस बीटा। अब दो माइनस लिए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों चीज सेम है। अब देखो मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो हमेशा अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस में था लेकिन ये प्लस में था, इसको हमने माइनस बना लिया। ठीक, अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या था 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या है 5 माइनस अल्फा माइनस बीटा लाना है तो x की जगह 5 रख दो, ये हो जाएगा 4 इंटू या सीधे 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 9 अपॉन 4। सॉल्व करो और फिर इसी इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ देखो क्या है, -5 रखना पड़ेगा ना, x इज इक्वल टू -5 रख दीजिए, ये हो जाएगा -5 माइनस अल्फा माइनस 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 माइनस 9 अपॉन 4। सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 53/2। सॉल्व करिए आप लोग, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 19। ठीक, अब हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के रख दो। 5 माइनस अल्फा माइनस बीटा की 53/2 मल्टीप्लाइड बाई 19, ये भी क्या गया 1007/, सेम रिजल्ट आया। तो ये मेथड भी हम लोग याद रखेंगे, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, तो नोट कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा वी कैन कैलकुलेट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा। हम लोग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अल्फा बीटा में कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? अब पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इंटरचेंजिंग अल्फा एंड बीटा, अगर हम अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दें, अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा लिख दें, अगर एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बीटा को इंटरचेंज करो तो यहाँ बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा सेम आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर यहाँ अल्फा की जगह बीटा रख दो तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा, और एडिशन क्या होता है? कम्युटेटिव होता है, इसलिए ये भी सिमेट्रिक है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिखा है, अगला लिखोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, तो क्या दोनों बराबर हैं? क्योंकि पहले माइनस किसके सामने लिखा है? बीटा के, अब चेंज करने पे क्या होगा? अल्फा के सामने लगेगा, क्या दोनों वैल्यू बराबर होंगी? नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। फिर अगर हमने इसी का मैग्नीट्यूड ले लिया तो अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो या बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर निकालो, दोनों से वैल्यू क्या आनी है? पॉजिटिव लेनी है, इसका मतलब ये अब सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ सिमेट्रिक क्यों नहीं? क्योंकि अगर अल्फा बड़ा होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर बीटा बड़ा होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब वो हमारा दोनों इक्वल नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। अब यहाँ की बात कर लें तो ये क्या है? a अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो तो यहाँ आएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 बीटा अल्फा, सेम चीज लिखी गई है, तो ये आपका सिमेट्रिक है। और यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, अगर यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब है, इसका मतलब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। जैसे जो रूट्स हमने वो निकाले थे, अगर उनका डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखो क्या है कि पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ली कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, जहां पे ये गिवन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट्स होंगे। अब इसके रूट्स हम लोगों ने निकाले थे, क्या होते थे? अल्फा बीटा, ये क्या होते थे? माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, यही रूट होता था। ठीक है, अब देखो हमें डिफरेंस निकालना है इन दो रूट्स का, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, मतलब जो बड़ा होगा बड़े में छोटा माइनस किया जाता है। सब्ट्रैक्शन अलग चीज है, डिफरेंस अलग चीज है। डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटा को माइनस किया जाता है, अगर अल्फा बड़ा होगा तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे, अगर बीटा बड़ा होगा तो बीटा माइनस अल्फा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए हमें क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अब अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको, यहाँ देखिए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, रूट डी 2 रूट डी हो जाएगा अपॉन 2a, तो नीचे का मिलेगा क्या? रूट डी बाई a। ये हमारा क्या मिल गया? डिफरेंस ऑफ रूट मिल गया। अब हम इसको याद रखेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या मिल गया? कि रूट डी बाई ए। इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डी इन ए क्वेश्चन, अगर कहीं क्वेश्चन में हमें डी का प्रेजेंस दिखाई पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट का प्रेजेंस दिखाई पड़ता है, तो हम लोग वहां पे डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कहता है एक let alpha beta be the roots of ax square plus 2bx plus c equal to 0 and
ए दैट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा। तो कहता है प्रूव दैट दिस। अब अगर ऐसे आप देखने जाओगे तो इसको कहोगे ये तो बड़ा अजीब ढंग का प्रूव करना है, लेकिन अगर आप डिफरेंस ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट से देखो तो अगर हम इसका डी निकालना चाहें, ऐसे ही रफ में एक बार निकाल के देख लो, डी निकालोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से क्या मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2/a। अब अगर देखो तो हमें क्या क्या करना था, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बस 2a कहां पे ले लिया, ये 4 है। तो अब हमें डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, डी रूट डी बाई ए बोलता है, इसका रूट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, अब देखो ठीक है, 2 रूट में बी स्क्वायर माइनस, यहां से तो 4 कॉमन ले लियो तो यहां से एक ही बचेगा अपॉन ए। अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी हमको चाहिए ना, ऐसे इसका निकालोगे तो भी वहां पे क्या आ जाएगा कैपिटल बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसका मतलब है कि हमें डिफरेंस ऑफ रूट हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखो कैसे करना है वो देखो, तो हम इसके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सीधे, देखिएगा हम अल्फा माइनस बीटा की बात कर रहे हैं, पहले का रूट अल्फा माइनस बीटा है। अब हम इसको क्या लिखते हैं, इसको ये भी लिखते हैं ना, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा, ये भी लिखते हैं, तो गामा गामा कैंसिल, मिलेगा क्या अल्फा माइनस बीटा ही मिलेगा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा किसकी कौन सी इक्वेशन रूट्स है, डिफरेंस ऑफ रूट्स है पहले इक्वेशन की, तो उसका मान लिया डिस्क्रिमिनेंट क्या है d1 है, तो रूट d1 बाई a, और इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लिया कि d2 है, तो रूट d2 बाई कैपिटल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या मिल जाएगा d1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू d2 इंटू ए स्क्वायर, यही मिलेगा। अब d1 की वैल्यू रखो, d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए स्क्वायर इक्वल d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस ए सी इंटू, देखिए यही प्रूफ करना था। देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स लगाया आपने, 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अदरवाइज आप इसको करते रह जाते, सॉल्व होने से रहता जल्दी नहीं हो पाता। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ा, और जो पहले पढ़ चुके थे उस पर बेस्ट क्वेश्चंस लगाया। तो इनको आप कॉन्सेप्ट को देखते रहिएगा, और मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया है। अब आप उससे थियरी भी बहुत सारी है, थियरी भी उसमें दिया हुआ है, लेकिन थियरी आप यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो किताबों तो आपके पास हमेशा रहती हैं लेकिन समझ में नहीं आती चीज़ें। तो आपका काम है यहाँ से वीडियो लेक्चर्स देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे का जो भी टॉपिक बचे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।